सुबह का समय था। 8 साल की मीसा ने अपने माँ आरती की ओर देखते हुए कहा, माँ प्लीज़ आज तो मुझे थोड़ी देर के लिए पापा का टैबलेट दे दो ना, मेरी गेम अपडेट करना है। आरती नाश्ता बनाते हुए बोली, नहीं मीसा अभी नहीं, तुम पहले अपना होमवर्क खत्म करो। मीसा तुरंत होमवर्क की किताब लेकर बैठ गई, लेकिन कुछ ही मिनट में वह फिर बोली, हो गया माँ, अब तो दे दो। आरती ने थोड़ा झुंझला कर कहा, अरे अभी तुम्हारे पापा भी उठने वाले हैं, उन्हें भी ऑफिस का काम देखना होता है, थोड़ी देर रुक जाओ। मीसा रोनी सूरत बनाकर बैठ गई, जिसे देखकर आरती को गुस्सा आ गया। उन्होंने पलटकर कहा, तुम आजकल हर बात पर इतना क्यों जिद करती हो? ये मोबाइल और गैजेट्स ने तुम्हें एकदम से जकड़ लिया है। देखो हमारे पड़ोस में वर्मा जी का बेटा अंशुल तुमसे बस 1-2 साल बड़ा होगा, वह कितना एडवांस है। जब देखो लैपटॉप पर कोई नया सॉफ्टवेयर सीख रहा होता है या कोडिंग कर रहा होता है। वह मोबाइल से दूर रहता है, सिर्फ काम की बातें करता है। उसका व्यवहार कितना मैच्योर है, लगता ही नहीं है कि वह छोटा बच्चा है। वर्मा जी और उनकी पत्नी भी कितने फ्रेंडली हैं। अंशुल के लिए हर तरफ के शैक्षिक गेम और खिलौने लाकर रखते हैं। वह दोनों उसके साथ बैठकर नई नई चीज़ें सीखते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि कितनी अच्छी परवरिश दे रहे हैं, और एक तुम हो, हर वक्त मोबाइल की रट लगाए रहती हो। मीसा के पिता विहान यह सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा, आरती तुम ठीक कह रही हो, उसकी पढ़ाई के लिए और गेम खेलने के लिए मैं एक सस्ता टैबलेट ला दूंगा, लेकिन मुझे डर है कि ज़्यादा इस्तेमाल उसकी आंखों पर और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा। आरती ने गहरी सांस ली। विहान ने घड़ी देखते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, 10 मिनट में वापस आता हूँ, फिर हम तीनों मिलकर पास के पार्क में घूमने चलेंगे। तुम तब तक मीसा को तैयार कर दो। आरती ने सहमति में सिर हिलाया और विहान बाहर निकल गए। 10 मिनट बीत गए, फिर आधा घंटा और फिर 1 घंटा। विहान का कोई पता नहीं था। आरती ने कई बार उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन व्यस्त आ रहा था। आरती को चिंता होने लगी। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार विहान का फ़ोन लगा। आरती ने तुरंत पूछा, कहाँ हो तुम? 10 मिनट बोलकर गए थे और 1 घंटा हो गया। मीसा सुबह से तैयार होकर बैठी है। विहान की आवाज़ में तनाव था। उन्होंने कहा, आज का घूमने का प्लान कैंसिल कर दो या फिर हम शाम को चलेंगे, अभी मैं फंसा हुआ हूँ। आरती ने घबरा कर पूछा, लेकिन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कहाँ हो तुम? विहान ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं घर आकर सब बताता हूँ। शाम होते होते जब विहान वापस आए तो आरती ने सवालों के बौछार कर दिए। पहले तो बताओ मीसा को मैं क्या कहूँ, वह सुबह से उदास बैठी है। और हॉस्पिटल में क्या हुआ था? विहान ने कहा, उसे किसी तरह समझा बुझाकर खिला पिला दो और सुला दो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आरती ने ऐसा ही किया। रात को बिस्तर पर जाते ही आरती ने पूछा, अब बताओ सुबह से क्या हुआ था? विहान ने बताया, वर्मा जी और अंशुल एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए थे, मैं उसी में लगा रहा। उन्होंने आगे बताया, जैसे ही मैं घर से निकला देखा कि पार्किंग एरिया में कुछ लोग जमा थे। पास जाकर देखा तो अंशुल वही 9 साल का बच्चा अपने से छोटी बच्ची के साथ गलत और अशोभनीय हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी हरकतों को देखकर फुसफुसा रहे थे। देखो आजकल के बच्चे को माता पिता कैसी परवरिश दे रहे हैं। कुछ ही देर में वर्मा जी भी दौड़े आए और अपने बेटे को उस हाल में देखकर शर्म से सिर झुका लिया। भीड़ में उनकी बहुत बेइज्जती की। विहान ने वर्मा जी का हाथ पकड़ा और अंशुल को साथ लेकर अपनी कार में बैठाया। उन्हें शांत करने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या अंशुल किसी गलत संगत में पड़ गया है? वर्मा जी ने इनकार कर दिया। विहान ने सुझाया, हो ना हो ये भावनाएं उसके मन में कहीं और से आई है, तुम्हें तुरंत इसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए। वे अंशुल और वर्मा जी को लेकर एक मनोचिकित्सक के पास गए। घंटों की काउंसलिंग के बाद अंशुल ने जो बताया उसे सुनकर विहान और वर्मा जी सदमे में आ गए। अंशुल ने बताया कि वह और बच्चे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे। उसने कहा, मेरे माता पिता भी ऐसा ही करते हैं, पापा अक्सर काम से बाहर रहते हैं और जब वापस आते हैं तो माँ मुझे जल्दी सुला देती है, जबकि मैं उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ।
उसने आगे बताया, एक बार पापा के आने से पहले माँ के कमरे के एक डीवीडी रखी थी। मैंने सोचा यह मेरे गेम का डिस्क है और उसे अपने लैपटॉप में डालकर देखा। तभी माँ मुझे सुलाने आ गई। मैंने फिर रात को सोने का बहाना किया और पापा के आने के बाद छिपकर देखा कि वे कैसे प्यार से गले मिलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं। अंशुल की बातें सुनकर बिहान और वर्मा जी के होश उड़ गए। मनोचिकित्सक ने कहा कि अंशुल को कुछ दवाइयाँ दी गई है और साथ ही यह भी सलाह दी गई कि तुरंत उसका माहौल बदल दिया जाए, उसके सारे खिलौने, गैजेट्स और गेम को बदल दिया जाए और उसे अपने माता पिता का भरपूर समय मिलना चाहिए और उसके सामने कभी भी घर की निजी बातों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तुरंत वह जगह छोड़ देनी चाहिए ताकि वह समय के साथ इस घटना और माहौल को भूल सके। डॉक्टर ने बिहान को समझाते हुए कहा, हम माता पिता बच्चों को अपने काम में बाधा मानते हैं और उन्हें व्यस्त रखने के लिए मोबाइल, लैपटॉप या इंटरनेट थमा देते हैं। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी अश्लील सामग्री बच्चों के सामने आ जाती है। यह बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर बहुत असर डालती है और फिर वे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। आरती यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। बिहान ने बताया कि जब वर्मा जी ने घर आकर अंशुल को डीवीडी और लैपटॉप चेक किया तो उन्हें उसमें अश्लील वीडियो और सीडी मिली। साथ ही उसके मोबाइल ब्राउजर की हिस्ट्री में भी कई गलत वेबसाइट के लिंक थे। अंशुल ने तो अपना एक सीक्रेट फोल्डर भी बना रखा था। आरती डर से कांप उठी। उन्होंने बिहान का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, सुनिए जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल या लैपटॉप कभी नहीं देंगे। अगर कभी देना भी पड़ा तो वह हमारी पूरी निगरानी में इस्तेमाल करेगी। हम मीसा के साथ ढेर सारा वक्त बिताएंगे और उसे सही गलत का उचित मार्गदर्शन देंगे। बिहान ने सहमति में सिर हिलाया। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। उन्हें सही गलत की शिक्षा दीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताइए। माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बच्चों की परवरिश को कभी भी खेल या हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।